नमस्कार साथियों। तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2025 में आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि हमारे पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किस एग्ज़ाम के लिए हम ले सकते हैं, तो आप एसएससी और रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, एसएससी हो गया, एसएससी में जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीटी, सीपीओ। ठीक है, इस तरह से। और रेलवे हमारा है आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी। तो चलिए शुरू कर दें। देखिए, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि क्या ज़रूरी है कि सभी राज्यों में विधानसभा हो? क्या ज़रूरी है कि सभी राज्यों में विधानसभा हो? आप कहेंगे क्या एकदम से नहीं, या हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बिल्कुल सही है, ये वाला सही है। क्या ज़रूरी है कि सभी राज्यों में विधानसभा हो? तो एक तरह से आप इसको भी कह सकते थे, इस ऑप्शन को नहीं करना पड़ता, लेकिन मैंने यहाँ पे ये गलती से लिख दिया था। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, विधानसभा राज्यों में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, आप इसको भी मान सकते थे, लेकिन मैंने इसको गलती से यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब वही है। अगला देखें। अब बताइए कि भारत का जो राष्ट्रगान है वो किस भाषा में लिखा गया था? आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो जनगण मनगढ़ है, जनगण मन अधिनायक जय है, ये जो भारत का राष्ट्रगान है वो किस भाषा में लिखा गया था? तो बताइए, जो क्या बंगाली में लिखा गया था? बिल्कुल सही जवाब। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाली। अच्छा बताइए, राष्ट्रगान को किसने लिखा था? तो आप क्या बताएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। ठीक है, अच्छा बताइए, राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम, किसने लिखा था? आप कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का जब संविधान बना था तो उस समय शब्दों की टोटल संख्या कितनी थी? जो संविधान माने बना था उस समय, तो उसमें शब्द की जो टोटल संख्या कितनी थी? तो आप कहेंगे क्या 1,70,369, या 2,54,767, 1,23,353, या 3,24,564? तो इसका सही जवाब होगा, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय जो टोटल शब्दों की संख्या थी वो 1,17,369 थी। लेकिन अभी की वर्तमान में बात करें तो वो 1,50,000 के करीब पहुंच चुकी है। ठीक है, क्योंकि आए दिन संशोधन होते रहते हैं, जिससे शब्दों की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा, जब भारत का संविधान बना था तो उस समय जो शब्दों की कुल संख्या थी 1,17,369। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, अब अगला देखिए। भारत में सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? इतिहास आपने पढ़ा ही होगा, तो आप क्या बताएंगे? क्या हिंदू रहते बहुत से? इसका सही जवाब हिंदू देंगे, तो इसका सही जवाब हिंदू नहीं होगा, मुस्लिम भी नहीं होगा, बौद्ध भी नहीं होगा। बौद्ध तो केवल 7% है। जो सबसे ज़्यादा आबादी रहती है वो ईसाई रहती है। सॉरी यार, माफ़ करना, भारत की बात की गई है। माफ़ करना, भारत। तो भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं। हाँ, मैंने सोचा पूरी दुनिया का। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो धर्म के रहते हैं वो ईसाई के रहते हैं। दूसरे नंबर पे मुस्लिम धर्म, और तीसरे नंबर पे हिंदू धर्म, और चौथे नंबर पे बौद्ध धर्म। पूरे दुनिया की बात करेंगे तो, लेकिन अगर भारत में बात करेंगे तो लगभग 80% के करीब हिंदू रहते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अब अगला कह रहा है कि झारखंड की राजधानी क्या है? ये तो बेसिक क्वेश्चन है। झारखंड की राजधानी आप क्या बताएंगे? झारखंड की जो राजधानी है वो हमारा रांची है। ठीक है, अगला देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी बना कब था? आप कहेंगे 1600 में, सन 1600 में। अच्छा बताइए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, तो बताइए उस समय का शासक कौन था, या सुल्तान कौन था, आप ऐसे बोल सकते हैं, या राजा कौन था? तो आप कहेंगे उस समय था अकबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर। ठीक, तो जहांगीर के समय ही मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मतलब आ चुकी थी। तो वो मतलब अकबर के ही समय थी, लेकिन उस समय अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है,
तो उस समय तो आई थी, फिर जहांगीर से परमिशन मिल गई थी उसे, ठीक है, जहांगीर से परमिशन मिली थी। अगला देखिए, सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के आप कहेंगे 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शांति निकेतन कहाँ पर है? शांति निकेतन, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में, पहला ऑप्शन, ठीक है। अब अगला देखिए, किस देश का संविधान सबसे पुराना है? ठीक है, किस देश का संविधान सबसे पुराना है? तो आप क्या बताएंगे इसका सही जवाब? तो कहेंगे इसका सही जवाब होगा किस देश का संविधान सबसे, भारत नहीं होगा, इसका सही जवाब अमेरिका होगा। अमेरिका का संविधान सबसे पुराना संविधान है। अब बताइए कि दुनिया का जो सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? शब्दों के आधार पर, यानी उसके शब्दों की संख्या कम है और वो दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है। अच्छा, क्या आप मुझे अलिखित संविधान की परिभाषा बता सकते हैं? मतलब परिभाषा नहीं, सॉरी, देश, कोई ऐसा देश है जो अलिखित संविधान का मतलब अलिखित संविधान हो उसका? तो आप कहेंगे ब्रिटेन आप मान सकते हैं, ठीक है। बहुत से कुछ देश, लेकिन कुछ देशों में ब्रिटेन अलिखित संविधान, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ लिखा नहीं गया है, बहुत सारी चीज़ें मान्यताओं पर चलती हैं, ठीक है, लेकिन लिखा गया है। वही ना 12 जून क्या बोलते हैं, सॉरी 15 जून शायद 1215 में ब्रिटेन के राजा ने मौलिक अधिकार अपना जनता को दिए थे, ठीक है, उसी में वो बात कही गई है। क्या नाम था यार, मतलब याद नहीं आ रहा है उसमें, मतलब जनता को मौलिक अधिकार उसी समय मिले थे, ठीक है। तो अलिखित संविधान की परिभाषा आप ब्रिटेन को मान सकते हैं। तो बताइए दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो आप कहेंगे किसका? मोनाको का। मोनाको का दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है शब्दों के आधार पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला देखिए, बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? तो आप क्या बताएंगे? बिंदुसार के पुत्र का नाम चाणक्य था? नहीं। चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा अशोक। बिंदुसार के पुत्र का नाम था जो, वो अशोक थे, ठीक है, अशोक। अगला आप देखें, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? आप इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगला देंगे, यूएपी एक्ट कब आया? यूएपीए एक्ट कब आया था? क्या 1987 में, 1980 भी नहीं होगा और 1939 भी नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा 1967। यूपी एक्ट 1967 में आया था, ठीक है। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? क्या 75 है? नहीं, उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 है। 453 भी नहीं होगा, 543 भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की कुल सीटें हैं वो हैं 80 हैं, ठीक है। बताइए अगला प्रश्न है 15वां कि गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कहा जाता है, सही बात है, लेकिन इसको गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो आप कहेंगे 2008, सन 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। आप बताइए गंगा नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? ये तो सिंपल सा ही है, आप कहेंगे 2 देशों से। कौन? एक भारत और कौन? बताइए कौन होगा इसका जवाब, बताइए कि अब कौन होगा? तो आप कहेंगे गंगा नदी 2 देशों से होकर गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। अगला देखिए, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो क्या कहेंगे? चांद बीबी? नहीं, झांसी की रानी मुमताज महल होगा, इसका ये भी जवाब नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 18वां क्वेश्चन कि हरिद्वार भारत के कौन से राज्य में है? तो आप बता ही लेंगे, हरियाणा में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बिहार में भी नहीं है, इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला देखिए, लोकटक झील, लोकटक झील कौन से राज्य में है? ये पूछा गया है कई बार, इसका सही जवाब होगा मणिपुर, ठीक है, इसका सही जवाब होगा मणिपुर। मैं आपसे कुछ ओरली क्वेश्चन अच्छा पूछ ले रहा हूँ कि आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा आप बताइए, जब संविधान सभा बैठी थी तो उस समय जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के वो कौन थे? ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप क्या बताएंगे?
तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, मैं आपसे और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रुकिए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि चार मीनार कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद, इम्फाल, अहमदाबाद, सूरत। तो क्या बताएंगे आप कहेंगे चार मीनार हमारा हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अच्छा बताइए, जो देश का बजट होता है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, रक्षा बल के प्रमुख द्वारा, या सेना के द्वारा? ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे सरकार द्वारा। सरकार द्वारा हमारा बजट किया जाता है। ठीक है, अच्छा बताइए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? मैं आपसे प्रश्न, देखिए, पहला ऑप्शन है 1206, दूसरा ऑप्शन है 1201, 1192 में, और 1025। तो आप इसका सही जवाब बताएंगे 1206। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वो 1206 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, बता सकते हैं कि जो मुगल वंश का जो सबसे पहला शासक था वो कौन था? तो मैं आपको ऑप्शन दे दूं, हुमायूं, ठीक है, जहांगीर, औरंगजेब, बाबर। तो अब क्या बताएंगे? बाबर। मुगल वंश का सबसे पहला शासक बाबर था। अगर ये पूछूं कि मुगल वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे मुगल वंश का सबसे जो अंतिम शासक था वो था बहादुर शाह जफर। ठीक है, अच्छा बता सकते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, या महावीर स्वामी? तो आप कहेंगे महावीर स्वामी। ठीक है, चौथा वाला। ठीक है, अच्छा बताइए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन में दे रहा हूँ, गोदावरी, सरस्वती, सिंधु, या यमुना? तो आप कहेंगे सिंधु। ठीक है, कुछ और प्रश्न मैं आपसे पूछूं। अच्छा बताइए, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, मैं आपसे एक अच्छा ऑप्शन दे रहा हूँ, 1764, 1526, 1025, 1539। तो आप कहेंगे पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। आप इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा कि जो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी वो किन के बीच हुई थी? ठीक है, आप बताइए इसका जवाब। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से कल, तब तक के लिए धन्यवाद।